शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो ये नाम जरूर सुने होंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है ना कि आखिर ये है क्या और मेरे लिए यानी आपके लिए क्या सही है। तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसी पजल को एकदम आसान भाषा में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले मार्केट का साइज गेम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है। फिर मार्केट के 3 बड़े प्लेयर्स को जानेंगे, उनके रिस्क और रिटर्न का खेल देखेंगे। फिर आएंगे स्ट्रैटेजी पर कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। और आखिर में कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कैप है क्या? मार्केट कैप, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या जिसे हम मार्केट कैप कहते हैं, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का टोटल साइज या उसकी टोटल वैल्यू है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। कंपनी के एक शेयर का जो भी करंट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। बस जो नंबर निकल कर आता है ना, वही बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी या छोटी। और हाँ, ये साइज का क्लासिफिकेशन कोई आईवे ही नहीं कर देता। इंडिया की मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल साफ सुथरे नियम बनाए हैं। इससे क्या होता है कि सभी इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो सेबी का सिस्टम ना बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से उन्होंने सारी कंपनीज को रैंक कर दिया। जो टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया की सबसे बड़ी, वो हो गई लार्ज कैप्स, सिंपल। फिर रैंक 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज आती हैं उन्हें हम कहते हैं मिड कैप्स। और उसके बाद रैंक 251 से लेकर आगे जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आती हैं स्मॉल कैप्स कैटेगरी में। बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है। अब इन टेक्निकल नामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन कैटेगरीज को एक और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। ऐसे सोचिए कि ये मार्केट के 3 अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं, जायंट्स, चैलेंजर्स और रॉकेट्स। सबसे पहले आते हैं द जायंट्स यानी हमारे लार्ज कैप्स। ये मार्केट के बाहुबली हैं, सबसे बड़े, सबसे मजबूत और स्टेबल। इनका बिजनेस सालों से एस्टैब्लिश्ड है। ये आमतौर पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते हैं और जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो ये कम गिरते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये सब इसी लीग के प्लेयर्स हैं। फिर आते हैं द चैलेंजर्स यानी मिड कैप्स। ये वो कंपनीज हैं जो फ्यूचर के जायंट्स बनने का पूरा दम रखती हैं। इनमें लार्ज कैप से कहीं ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, इसीलिए इन्हें सेफ्टी और हाई रिटर्न्स के बीच का एक स्वीट स्पॉट माना जाता है। सोच लीजिए टाइटन, वोल्टास या पिडिलाइट जैसी कंपनीज के बारे में। और आखिर में आते हैं द रॉकेट्स, स्मॉल कैप्स। नाम से ही साफ है, इनमें रॉकेट जैसी तेज एक्सप्लोसिव ग्रोथ की संभावना होती है। यही वो स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर जाता है, गड़बड़ी होने पर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। इसीलिए ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है। तो अब इन तीनों प्लेयर्स में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस आखिर है कैसा, कौन कहां स्टैंड करता है? चलिए इसका एक आमने सामने का कंपैरिजन देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। लार्ज कैप में रिस्क सबसे कम है, रिटर्न्स भी स्टेडी यानी मॉडरेट रहते हैं, तो ये 3 से 5 साल के लिए ठीक है। मिड कैप में रिस्क मीडियम है पर रिटर्न पोटेंशियल हाई है, तो यहां 5 से 7 साल का नजरिया होना चाहिए। और स्मॉल कैप, जहां रिस्क सबसे ज्यादा है, वहां एक्सप्लोसिव रिटर्न के लिए कम से कम 8-10 साल या उससे ज्यादा का टाइम देना जरूरी है। अब देखिए असली मैजिक, नंबर्स की बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने 10 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो क्या होता? हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से लार्ज कैप में उनके पैसे बढ़कर हो जाते लगभग 23 लाख, मिड कैप में वही पैसा बन जाता 28 लाख और स्मॉल कैप में पूरे 34 लाख रुपए। देख रहे हैं आप, लंबे टाइम में ये छोटा सा फर्क कितना बड़ा रिटर्न गैप क्रिएट कर देता है। साफ है, जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा पोटेंशियल रिवॉर्ड। लेकिन मार्केट का मूड वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब मार्केट में तेजी होती है यानी बुल रन होता है तो स्मॉल कैप सबसे तेजी से भागते हैं रॉकेट की तरह। पर जब मंदी आती है, बेयर मार्केट, तो लार्ज कैप्स यानी हमारे जायंट्स सबसे कम गिरकर पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अपने लिए एक पोर्टफोलियो आखिर बनाएं तो बनाएं कैसे? इसका जवाब दोस्तों आपके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। ये एक एग्जाम्पल है एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का। यहां 40% पैसा लार्ज कैप में है स्टेबिलिटी के लिए, 35% मिड कैप में है ग्रोथ के लिए
और 25% स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल को टैप करने के लिए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने अंडों को अलग अलग बास्केट में रखना। अच्छा, अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस कैप में कितना पैसा लगाना है, तो एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स के मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है। वो मार्केट के हालात के हिसाब से पैसा लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार भी यही मानते हैं। उनके अनुसार जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करनी चाहिए। ये उन्हें मार्केट के अलग अलग साइकिल्स का फायदा उठाने में मदद करता है बिना खुद टेंशन लिए। और इन्वेस्ट करने का सही तरीका देखिए, एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना हमेशा एक बेहतर अप्रोच माना जाता है। रिसर्च बार बार बताती है कि लंबे समय में एसआईपी लमसम यानी एक साथ पैसा लगाने से बेहतर रिटर्न्स देती है, क्योंकि इससे मार्केट को टाइम करने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स देखते हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। तो आइए इन 5 जरूरी बातों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझें। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचकर इन्वेस्ट करें। 3, डाइवर्सिफाई करें, यानी सिर्फ एक जगह सारा पैसा कभी ना लगाएं। चौथा, डिसिप्लिन के लिए एसआईपी का रास्ता चुनें। और 5वां, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट गिरने पर डरकर बेचे नहीं, पेशेंस रखें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में से बेस्ट कौन है। असली सवाल तो ये है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और आपके पास समय कितना है। सही जवाब इन्हीं सवालों में छुपा है। और हां, एक जरूरी जानकारी, ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन हैं। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही क्लियर और सीधे साधे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।